अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। गंगाधर जी उठकर बाहर निकल गए थे। रकमनी मेरी तरफ देखकर बोली, वैसे आपको ये माहौल बुरा ना लगा होगा मसूद, बड़े दिलचस्प हैं ताऊ जी, दिन रात बोलते रहते हैं मगर मन के बड़े अच्छे और सच्चे हैं। जो जी में आया जबान से निकाल बाहर किया, दिल में कुछ नहीं रह जाता। ऐसे लोग बुरे नहीं होते, यकीनन, मैंने इतराफ किया। इसके बाद रकमनी ने भी मुझसे मेरे दुश्मन के बारे में वही सवाल किए जो गंगाधर जी ने किए थे। वो भी फैसला नहीं कर सकी। किसी बात पर मुझे हंसी आई तो वो फिर चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, एक बात कहूँ? जी जरूर कहिए। कम हंसा करो और अकेले में हंसा करो। समझा नहीं? यूं तो आपने अपना हुलिया बिगाड़ रखा है, न जाने क्या नाटक है आपका, मगर हंसते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसे कि इंसान देखता रह जाए, नजर लग जाएगी किसी की। एक बात और, इन अल्फाज को कुछ और न समझना, बड़े मान से दीदी कह सकते हैं मुझे, माथर से अलग नहीं है मेरी निगाह में, क्या समझे? जी, मैंने बादल न खास्ता कहा। रकमनी की बात अधूरी रह गई। जोलदारी के बाहर आवाजें उभरी। पहले दाखिल होने वाली प्रेमा देवी थी। मुझे देखा, फिर बोली, कहाँ गए तुम्हारे ताऊ? आपको नहीं मिले ताई जी? चले गए क्या? हाँ, माथर, राम जी और धर्मा आ गए। प्रेमा देवी ने एक दोना आगे करते हुए कहा, लो प्रसाद खा लो। इसका बुखार कैसा है? कुछ कम है। आज भी यहीं रहेगा क्या? हाँ, ताऊ जी यही कह रहे थे। रकमनी शरारत से बोली, ठीक है धर्मा, राम जी इसका गद्दा कोने में करवा दो और चलो खाने पीने का डोल बताओ। माथर और रकमनी ने हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर रकमनी बोली, अब ताऊ जी से बात कर लें ताई जी, आखिर नया मेहमान कब तक हमारे साथ रहेगा, और फिर हमारी तो कोई नातेदारी भी नहीं है इससे। अरे तो हम पर कौन सा बोझ है, जो भगवान देगा खा लेगा अपने भाग का। कैसा लोहे की तरह तपता रहा है बेचारा दिन भर। अरे सुरैया, अरे ये सुरैया कहाँ गई? मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। इस किरदार को देखने का बड़ा शौक था। सुरैया अंदर आ गई। दुबली पतली जिसामत की दराज कामत लड़की, उम्र कोई 20-21 साल, उलझे बाल लेकिन घटाओं की तरह उमड़ते हुए, बड़ी बड़ी इंतहाई हसीन आंखें खौफ में डूबी हुई, होंठों पर कुदरती गुलाब खिले हुए, ऐसे जाजिब नकूश के दिल की हरकत बंद होने लगे। लेकिन मुजस्सम हैरत व यास, सारे जहां का कुर्ब खुद में समेटे हुए, चाल में भटका भटकापन, सादा सी कमीज शलवार में मलबूस। सुरैया बेटा, मेहमान के नीचे चादर बदल दे, सुबह को इसे धुलवा डालियो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। माथर मुंह ही मुंह में गुनगुनाने लगे। सुरैया एक तरफ चली गई, मगर मैं गैर इरादी तौर पर इसे देखता रहा। रकमनी ने कहा, धर्मा एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, मैं बैंडेज तब्दील करूंगी। जी रकमनी बेटा। प्रेमा देवी जोरदारी से बाहर निकल गई तो माथर आलती पालती मार कर मेरे सामने आ बैठा। इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और आंखें बंद करके जे भगवती जे प्रभु की गर्दान करने लगा। माथर भैया क्या कर रहे हो? ताई जी आ जाएंगी। अरे आने दो, प्रभु पधारे हैं हमारी कुटिया में, ऐसे मेहमान पुरुष देखे न सुने। अरे एक नजर में प्रेमवती देवी का काया पलट दी इन्होंने। वो जो चुनटियों को एक चुटकी आटा न खिलावे, कह रही हैं कि भगवान देगा खा लेगा अपने भाग का। जे भगवती, जे शंकरा, जे भगवती। माथर पर शरारत सवार थी। सुरैया सूटकेस से नई चादर निकाल लाई। मुझे सहारा देने के लिए धर्मा और राम जी आगे बढ़े, लेकिन मैं खुद ही जल्दी से गद्दे से उठ खड़ा हुआ। रकमनी जोर से चीखी, अरे अरे सूरमा जी, ज्यादा बहादुरी न दिखाएं, जख्म खुल जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर पड़ेंगे। न जख्म खुलेगा न चक्कर आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र न करें रकमनी जी, बिल्कुल ठीक कहा महाराज ने। जय भोलेनाथ, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। प्रभु, हमारी ताई जी ने आज जो कुछ आपके लिए कह दिया वो हमने जीवन भर इनके मुंह से न सुना, आज पहली बार। जय भगवती। धर्मा, अरे राम जी, काम हो गया अंदर का, अब बाहर भी आ जाओ। बाहर से प्रेमा देवी की आवाज सुनाई दी, जाओ जाओ, अंदर के काम हम कर लेंगे। रकमनी ने कहा। सुरैया ने चादर बिछा दी। पुरानी चादर लेकर वो बाहर निकल गई। मैंने दोबारा इस पर नजर नहीं डाली, ये गुनाह था, लेकिन न जाने क्या हो रहा था। ये चेहरा मेरी आंखों में
बैठ गया था। एक एक नकूश अजबर हो गया था। रकमनी ने माथर को मेरा नाम बता दिया था, चुनाचा वो मुझे मसूद महाराज कहकर मुखातिब कर रहा था। बड़े हंसमुख लोग थे। काफी हद तक मालूम हो गया था इनके बारे में। सुरैया के बारे में बाद में यही सोचा मैंने कि वो इनकी यहाँ नौकरी करती होगी। इस ख्याल से दिल में इज्जत भी हो गई इन लोगों के लिए। अव्वल तो वो बाबा शाहजहां के इतने अकीदतमंद थे कि हर साल उर्स में आते थे। इन्होंने ये जानने के बावजूद कि मैं मुसलमान हूँ मुझसे एहतराज नहीं किया और फिर कुशादा दिली की ये इंतहा के एक मुसलमान लड़की को नौकर रखा हुआ था। गंगाधर महाराज आ गए, बिगड़ कर बोले, तुम लोगों ने इंतजार भी नहीं किया मेरा। जितना इंतजार करने को कहा था इतना कर लिया। क्या तुम्हारे लिए बैठे रहते वहां? प्रेमा देवी बोली। फेरे करने के लिए तो 5 साल बैठी रहती थी, यहाँ घंटा भर इंतजार न किया। अरे वही तो एक गलती हो गई थी जो आज तक भुगत रही हो। तू भुगत रही है कि मैं? तुम क्या भुगत रही हो? एक मेरे ही माता पिता बोले थे कि आंखें बंद कर ली। बाद में सब ने कहा भाग फोड़ दिए बेटी के। किसी एक कहने वाले का नाम तो बता जरा। ताऊ जी, ताई जी, मेहमान का तो ख्याल करें, क्या सोचेगा वो अपने दिल में। रकमनी बोली, अरे सुरैया चंदू, मसूद जी तेरे धर्म के हैं बेटा, तू इनके लिए कुछ पका ले, इनकी मेहमानदारी तेरे सपुर्द। रकमनी, तू बता क्या खिलाएगी अपने मरीज को। प्रेमा देवी चौंक कर बोली। हैं? गंगाधर जी चौंक कर बोले, ताई जी दलिया मिल जाए या खिचड़ी, हल्की खिजा हो तो अच्छा है। दलिया तो है, लो इनके लिए बर्तन बाजार से मंगवा लो, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रेमा देवी ने पल्लू से पैसे निकालकर धर्मा को दिए। ये भगवती, माथर गर्दन पटकता हुआ बोला। गंगाधर जी बाहर सा मुंह खोले खड़े थे, फिर वो आहिस्ता से बोले, रकमनी ये तेरी ताई ही है ना? रात हुई, सब ने खाना खा लिया, सब मुझसे बातें कर चुके थे, लेकिन मैंने सुरैया को बिल्कुल खामोश पाया था। इसने किसी से एक बात भी नहीं की थी। हालांकि इन लोगों के अंदाज में इसके लिए मोहब्बत और अपनायत थी, लेकिन वो उदास, मलूल और खामोश थी। दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। ये सब बहुत अच्छे थे, बड़े सादा लौह और मोहब्बत करने वाले। मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया इन्होंने, लेकिन सुरैया बहुत पुरइसरार थी, खामोश और बेसुकून। न जाने क्यों मैंने इसे रातों को मुस्तरिब देखा था, मगर वो बोलती भी तो नहीं थी। कई बार मैंने बराह रास्त इसका नाम लेकर इससे अपने काम कराए थे। वो बड़ी खुश दिली से मेरे इस काम कर देती थी। अब तक मैंने इसकी आवाज एक बार भी नहीं सुनी थी। रकमनी ने बैंडेज खोलकर मेरा जख्म देखा और खुश होकर फखरी अंदाज में बोली, देखें ताऊ जी, हमारी डॉक्टरी, 3 दिन में जख्म भर दिया हमने, कोई करके तो दिखा दे। ये तो हम मानते हैं रकमनी देवी। अब मैं बाहर जा सकता हूँ रकमनी बहन? मैंने पूछा। कहाँ बाहर? मजार पर। धर्मा या राम जी आपके साथ जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मुझसे ज्यादा कौन ख्याल रखेगा। गंगाधर जी बोले, ये इजाजत इसलिए दे दी गई है कि आपका दिल घबरा गया होगा, वरना अभी 2-4 दिन और इजाजत ना मिलती। रकमनी बोली, बेहद शुक्रिया। मैंने कहा, ये सच था, इन लोगों की मोहब्बत की वजह से मैंने इनकी अहकामात मान लिए थे, वरना मैंने तो न जाने कैसे कैसे गाँव खा चुका था। ये मामूली जख्म मेरे लिए क्या हैसियत रखता था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा था कि मुझसे रूगर्दानी नहीं की जा रही थी। मैं गंगाधर जी के साथ बाहर निकल आया और मजार शरीफ की तरफ चल पड़ा। बड़ी चहल पहल थी, मेला सा लगा हुआ था, नए नए जायरीन आ गए थे। मजार शरीफ के पास भी बहुत खूब रौनक थी। रकमनी ने एहतियात की हिदायत की थी, लेकिन हकीकतन मुझे ना तो कमजोरी महसूस हो रही थी और ना ही जख्म में तकलीफ थी। इत्मीनान से मजार के अहाते में पहुंच गया। आप अंदर जाते हैं गंगा जी? क्यों नहीं, शाहजहां बाबा के चरण छूने जाते हैं। मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। तो चलो तुम फातिहा पढ़ लेना, हम चरण छू लेंगे। हमने जूते उतारे और अकीदत से मजार शरीफ के अहाते में पहुंच गए। बहुत से लोग मौजूद थे, फूल और चादरें चढ़ाई जा रही थी। मर्द, औरतें, बच्चे सभी मौजूद थे। मैं एक गोशे में जा खड़ा हुआ और आंखें बंद करके फातिहा खानी करने लगा। कुछ देर फरागत हुई तो मैंने गंगाधर जी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। पहली ही नजर ने चौंका दिया। कुछ फासले पर सुरैया नजर आई थी, तन्हा, सोगवार, दोनों हाथ बुलंद किए दुआ मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, सफेद दारें उमड़ आ रही थी, रुखसार जल थल हो रहे थे। ऐसा कुर्ब सिमटा हुआ था इसके चेहरे पर कि देखने वाले का कलेजा हिल जाए। मैं पथरा गया, दिल जैसे बंद बंद हो गया था, बदन में रेशा सा आ गया था।
आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहीं से इसे देखता रहा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। दिल फड़फड़ा रहा था। ख्वाहिश हो रही थी कि आगे बढ़ूं और इसका सारा कुर्ब खुद में समो लूं, इसे हर दुख से आजाद कर दूं, लेकिन एक कदम आगे न बढ़ा सका। तभी गंगाधर मेरे पास आ गए। दुआ पढ़ ली पुत? हैं? मैंने चौंक कर कहा। दुआ पढ़ ली? हाँ, मैंने खोए हुए अंदाज में कहा। रुकोगे यहाँ या चलोगे? गंगा जी वो मैंने इशारा किया और गंगाधर जी मेरे इशारे पर इस तरफ देखने लगे। सुरैया आंसू खुश्क कर रही थी। फिर वो पलट कर तेजी से चल पड़ी। सुरैया की कह रहे हो? हाँ, दुआ पढ़ने आई होगी, आती रहती है, कोई मनादी थोड़ी है इसे। आइए चले, मैंने थके थके लहजे में कहा। सुरैया कौन है गंगा जी? आपने मुझे सब के बारे में बता दिया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो आपके यहाँ नौकरी करती है? अरे राम राम, ना बेरा, वो तो हमारे लिए रकमनी जैसी है। कौन है वो? सच्ची बात यह है बेरा कि इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। क्या मतलब? रकमनी के अस्पताल में दाखिल थी, किसी पापी ने इसकी जुबान काट दी थी, उंगलियों के पोर भी काट दिए थे। रकमनी के डॉक्टरों ने बताया कि वो लावारिस है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। उंगलियों के पोरों का तो इलाज हो गया, मगर जुबान ठीक न हो सकी, गूंगी है वो। मैंने बेइख्तियार पूछा, तो और क्या, तुमने इसे बोलते सुना है कभी? फिर क्या हुआ? ठीक हो गई तो रकमनी इसे साथ ले आई, अपने घर रख लिया। हमने इसे, संसार में इसका कोई नहीं है, और अब तो वो घर की सी हो गई है। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होती इसे, मगर क्या, बेचैन है, बेसकून है, न हंसती है न मुस्कुराती है। हालांकि सारे छोरे इसे हंसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मौकों पर वो हंसने की बजाय रो पड़ती है। कोई गहरा घाव है मन में। आखिर किसी न किसी ने तो इसके साथ ये सलूक किया होगा। रातों को जागती रहती है, कभी कहीं बैठे बैठे तारीकियों को घूरती रहती है, कभी रात रात भर नमाज पढ़ती रहती है, घंटों सजदे में पड़ी रहती है। गंगाधर जी बता रहे थे और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी। आज इंकिशाफ हुआ था कि वो गूंगी है। कौन है वो? क्या कहानी है इसकी? क्या मुझे इल्म नहीं हो सकता? अचानक ख्याल आया और मैंने कहा, इनका नाम कैसे मालूम हुआ आपको? इसके पास एक रुमाल था जिसके कोने पर तारकशी से इसका नाम कड़ा हुआ था। इसने इस पर उंगली रखकर अपने सीने पर इशारा करके बताया था कि वो इसका नाम है। गंगा जी ने कहा और फिर चौंक कर बोले, अरे ये धर्मा और राम जी कैसे भागे भागे आ रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या? मैंने भी इनके इशारे पर देखा। दोनों बुरी तरह घबराए हुए लग रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहे थे। जरूर कुछ हो गया। गंगाधर इनकी तरफ लपके, मैं भी तेज तेज कदमों से इनके पीछे चल पड़ा। न जाने क्या हो गया था। धर्मा और राम जी तो गंगाधर जी को नहीं देख सके थे, लेकिन हम इनके करीब पहुंच गए। गंगा जी करीब पहुंचकर दाड़े, अरे ओ बैल के दीदे वालों, कहाँ ऊंट की तरह नाड़ उठाए उठाए फिर रहे हो? दोनों उछल पड़े, एक साथ पलटे और फिर एक साथ बोले, गंगा जी वो साधु महाराज जट्टाधारी। धर्मा बोला। काला कमंडल हाथ में लिए राम जी ने कहा, गले में मलाएं, और धर्मा आगे बोलना चाहता था कि गंगाधर जी गुस्से से लाल पीले होने लगे। इन्होंने घुरा कर कहा, ससुरो, जूती उतारूंगा और 20 मारूंगा सर पर। अरे भजन गा रहे हो क्या तुम दोनों? एक आदमी बात क्यों नहीं बताता? मैं बताता हूँ गंगा जी। राम जी बोला। हम सब बैठे हुए थे कि एकदम एक साधु महाराज मंडोवे में घुस आए। सब हरे हरे करते रह गए, मगर इन्होंने देवी जी से कहा कि वो इन्हें कुछ बताने आए हैं। माथर जी ने गुस्से से कहा कि वो मुंह उठाए अंदर क्यों घुस आए, तो साधु महाराज ने घूर कर इन्हें देखा और अपना कमंडल आगे बढ़ाकर बोले, इसे देख बालका। और महाराज अचानक माथर जी चीख कर पीछे हट गए। पता नहीं माथर को इसमें क्या नजर आया, जबकि कमंडल में कुछ नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला कि कमंडल में कुछ नहीं है? गंगाधर ने पूछा। बाद में इन्होंने कमंडल फिर लटका दिया और वो उल्टा हो गया। वो चीज होती तो इससे गिरती ना। अरे तो आगे बोलो राम जी, बकबक लगाए हुए हो। सन्नत महाराज ने देवी जी से कहा कि कल सुबह यहाँ से घोड़ी आगे बढ़ा दे, नहीं तो नुकसान की जिम्मेदार खुद होगी। घोड़ी आगे बढ़ा दे मतलब ये था कि सालेम नगर से चली जाएं। कहाँ चली जाएं ये नहीं बताया। दत तेरी की। अरे आगे तो बोलो भगवान दास, बस आगे क्या बोलें? धमकियां दी और चले गए। तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? प्रेमा देवी बहुत परेशान है। इन्होंने हमसे कहा कि आपको तलाश करके फौरन वापस बुला लाएं। कुछ समझ में नहीं आई। आओ मसूद चलें। और हम वापस चल पड़े। कुछ देर के बाद जोरदारी पहुंच गए।
प्रेमा देवी का मुंह उतरा हुआ था। निकल चलो जल्दी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें बताया इन लोगों ने? वो बोली। हाँ बता दिया, मगर बात क्या थी? तूने पूछा नहीं? भगवान, खुद होते तो पूछ कर देख लेते। प्रेमा देवी ने कहा। क्यों, क्या तेरे मैके से आए थे? नहीं, ससुराल से आए थे, वरना ऐसे ना होते। कैसे? गंगाधर जी ने सवाल किया। आंखें चिपड़ भरी हुई, दांत कुत्ते के कीलों जैसे पीले, गंजी खोपड़ी, सूखा बदन, चेहरे से भूतने लग रहे थे पूरे। प्रेमा देवी ने कहा और गंगाधर जी झंप कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, ज़बान बहुत लंबी हो गई है तेरी, थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। हैं? वो भी काट लेना, मगर बिस्तरा समेटो। अरे चुप बैठ, तू बोली हो गई है तो क्या सब बोले हो गए हैं? रकमनी बेटा, तू बता कौन था वो? अजीब सा ताऊ सूरज से वाकई शैतान नजर आता था। अरे ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते, लिए तो साधुओं जैसे था। अरे हाँ माथर बेटा, तूने इसके कमंडल में क्या देखा था? हैं? हाँ ताऊ जी, इसका मंडल मकड़ियों से भरा हुआ था, पीली पीली बज बजाती हुई मकड़ियां। राम राम, माथ ने कराहत से नाक सकोड़ते हुए कहा। मगर मैं चौंक पड़ा। मकड़ियां? हाँ मसूद भैया, अभी तक मन उल्ट रहा है। माथा सीना मलता हुआ बोला। बड़ी अजीब बात है, मगर तुम लोगों से भूले से भी अक्ल का कोई काम नहीं होता। अरे जब हमें बुलाया था तो इन्हें रोक लेते, किसी तरह बहला फुसला कर हम भी मिलते इनसे, पूछते कह महाराज यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हो? कोई भूल हुई हमसे? कोई कष्ट पड़ने वाला है हम पर? आखिर तुम्हारी इस चेतावनी का कारण क्या है? मगर तुम लोगों को इतनी अकल हो तब ना। अकल तो सब तुम्हारे हिस्से में आ गई, हम में कहाँ से होगी? अरे वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार थे, यूं आए और यूं चले गए। चलो यहाँ से, वरना कुछ जरूर हो जाएगा। प्रेमा देवी बोली। यूं आए यूं चले गए, और अब हम चलें यहाँ से? उस खत्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, मगर तूने सोचा होगा खर्चा होगा। गंगा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा। फिर खामोश होकर सुरैया को देखने लगे, जो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई थी। देखो मैं कहती हूँ चलना अच्छा होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए। तेरे कहने से क्या होता है? दोबारा मिलेंगे वो महाराज तो इनसे पूछ लेंगे। वो बातें कर रहे थे, मगर मेरा ज़हन कहीं और था। मकड़ियां, पीली पीली मकड़ियां भूरिया चरण का निशान थीं, और जो हुलिया बताया गया था वो भी इसके अलावा और किसी का नहीं। लेकिन वो नापाक जादूगर यहाँ और फिर इसका इस जगह आना, यकीनन वो मेरी मौजूदगी से वाकिफ होगा। क्या इसने मेरी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाने को कहा है? प्रेमा देवी और गंगाधरम जी हस्बे आदत लड़ रहे थे। रकमनी ने कहा, हद है ताऊ जी, आप लोगों में तो जन्म जन्म का बैर है, बस कोई बात मिल जाए लड़ने के लिए। हाँ, सारा दोष मेरा होता है, इस सावित्री को कोई कुछ नहीं कहता। अरे सुरैया, तू चाय का पानी चढ़ा जाकर, इस औरत ने तो भेजा पिघला कर रख दिया है। हम वापस चलेंगे बस, प्रेमा देवी ने कहा। अकेली चली जाओ, हम में से कोई नहीं जाएगा, कह दिया हमने। गंगाधर ने फैसला कौन लहजे में कहा। अकेले ही चली जाऊं? सीधी मैके जाना, मेरे घर में वो रहेगा जो मेरी मर्जी से चलता हो। बात आगे बढ़ने लगी थी। माथर गंगाधर जी को जोरदारी से बाहर ले गए। रकमनी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पसंद आए हमारे ताऊ और ताई, सारी बातें कर लेंगे, मगर एक दूसरे को बिना पल भर नहीं जी सकेंगे। अरे आप ही हंस दें, रुत बदल जाएगी। बात सोचने की है रकमनी जी, मैंने कहा। हाँ है तो, खुद मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। मेरे ख्याल में गंगाधर जी को मान लेना चाहिए, कोई बात बिला वजह नहीं होती। आखिर साधु के आने का कोई मकसद जरूर होगा, यही तो मैं कहती हूँ। मगर देख लेना तुम लोगों ने क्या सलूक होता है मेरे साथ। प्रेमा देवी बसोरते हुए बोली, आप चिंता ना करें, हम ताऊ जी को समझाएंगे। अरे जिसे भगवान न समझा सका, इसे कौन समझाएगा? प्रेमा देवी ने बदस्तूर बसोरते हुए कहा। इतनी देर में सुरैया चाय लेकर आ गई। मेरी निगाहें बेख्तियार इसके चेहरे की तरफ उठ गईं। वो मेरे सामने ट्रे लेकर आ गई जिसमें 3 प्याले रखे हुए थे। मुझसे निगाहें मिली तो वो कपकपा सी गई, जिसका एहसास प्यालों से चाय झलकने से हुआ था। मैंने अपना प्याला उठा लिया। सुरैया ने प्रेमा देवी और रकमनी को चाय दी और किसी कदर लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। मैं बाहर जाऊं रकमनी जी? हाँ जरूर, मैं भी आ रही हूँ, रकमनी ने कहा और मैं प्याला संभाले हुए बाहर निकल आया। कुछ फासले पर माथर, धर्मा और राम जी गंगाधर जी के साथ बैठे हुए थे। गंगाधर पुरजोश लहजे में कह रहे थे, चले जाते, मगर हम भी हट के पक्के हैं,
अब तो उर्स के खत्म होने के बाद ही जाएंगे। उर्स भी खत्म होने वाला है गंगा जी। मैंने होले से कहा, देख रे भाई, तू आया है अंदर से, कान भरे होंगे तेरे। गंगा जी अगर जिद्दी न होते तो आज न जाने क्या होते। अब तो उर्स खत्म होने के बाद ही जाएंगे, कोई भेज के तो देख ले हमें। ऐसा लहजा था गंगाधर जी का कि इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। प्रेमा देवी ने भी सारी कोशिश कर ली, मगर गंगाधर टस से मस न हुए। सब हार गए। रात हो गई, खाना वगैरह खाया गया। माथर और रकमनी खूब शरारतें करते रहे। वो शरारतें करते रहे, प्रेमा देवी को गंगाधर से लड़ते रहे। मैं भी हंस रहा था। खाने वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद देर तक बातें हुई। मकड़ियों वाले साधु के बारे में कियास आराइयां हो रही थी। ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर मेरे जहन में कुछ और ही ख्याल था। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि वो साधु भोरिया चरण के सिवा कोई नहीं था। कम वक्त ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। हो सकता है मुझ पर हमला भी इसकी कोई साजिश हो। अब वो मेरी मौत के सिवा और क्या चाहता था। वो लोग अपने तौर पर बातें कर रहे थे और मैं भोरिया चरण के बारे में सोच रहा था। सब सोने के लिए लेट गए। मैं उलझा हुआ था, किसी कदर बेचैन था। कुछ देर के बाद उठा और जोरदारी से बाहर निकल आया। धर्मा और राम जी बाहर गहरी नींद सो रहे थे। मैं वहां से आगे बढ़ गया। मजार शरीफ पर कवालियां हो रही थी। कवालियों की आवाज हवा के दोष पर आ रही थी और सोने को जी ना चाहा। फासला काफी था, फिर भी काफी दूर निकल आया और बेमकसद घूमता रहा। भोरिया चरण अगर यहाँ मौजूद है तो मेरे सामने नहीं आएगा। न जाने इन लोगों को यहाँ से भगाने का क्या मकसद है। हो सकता है इसकी वजह मैं हूँ, मगर बात कुछ समझ में नहीं आई थी। कोई 1 घंटा बेमकसद घूमता रहा, फिर वापस चल पड़ा। जोरदारी से कुछ फासले पर था कि किसी साए को मुतहरिक देखा और एकदम साकत हो गया। कौन है? मैंने घास पर निगाहें जमा दी, फिर इसे पहचान लिया। सुरैया थी, नमाज पढ़ रही थी। ये आखिर कौन है? किसके जुल्म का शिकार हो गई है? कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए और इससे कुछ फासले पर पहुंचकर इसे देखने लगा। वो 2 जानों बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठाए और देर तक इसी आलम में रही। फिर मैंने इसकी सिसकियां सुनी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। मेरा दिल पिघलने लगा। इसका दर्द सीने में महसूस हो रहा था। दिल बुरी तरह इसकी तरफ खींच रहा था। वो हाथ उठाए सिसक रही थी। मैं बेख्तियार होकर इसके करीब जा खड़ा हुआ। इसे जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो एकदम सहम कर उठ खड़ी हुई। इसके अंदर में वहशत थी। नहीं सुरैया, डरो नहीं, मैं मसूद हूँ। इसने घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखा। मैं 1 कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे लिए बेहद अफसोदा हूँ सुरैया। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता सुरैया। मेरी समझ में नहीं आता क्या कहूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या दुख है सुरैया। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे तमाम दुख दूर कर दूं। मैंने तुम्हें मज़ार पर भी देखा था। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम मुझे। न जाने कौन जालिम थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। काश मुझे इनके बारे में मालूम हो जाए। करीब से मैं इसे देख सकता था। इसके रुखसारों पर आंसुओं की धारें बह रही थी। मैं इसके बिल्कुल करीब आ गया। मुझे बताओ सुरैया, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? वो रोती आंखों से मुझे देख रही थी। इसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। फिर इसका सर आहिस्ता आहिस्ता झुका। इसने अपनी पेशानी मेरे सीने से टिका दी। दिल फूटने लगा। एकदम ख्वाहिश पैदा हुई कि इसे सीने में छुपा लूं। कुछ भी नहीं था मैं इसका। पहली बार बराह रास्त मुखातिब हुआ था, मगर इस तरह मेरे सीने से सर टकाने में बड़ी अपनायत थी। न जाने इसके दिल में क्या है, मगर मेरे हाथ न उठ सके। वो अपनी आंखें मेरे सीने से रगड़ती रही। फिर एकदम चौंकी, गर्दन उठाकर मुझे देखा। सुरैया, तुम लिखना पढ़ना जानती हो? इसने आहिस्ता आहिस्ता इस बात में गर्दन हिलाई। तुमने लिख कर किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया? इसने नफी में गर्दन हिला दी। क्यों? मैंने पूछा और इसने अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने कर दिए। हाँ, मुझे मालूम है। गंगाधर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी उंगलियां भी काट दी गई थी। क्या इसलिए कि तुम किसी को लिखकर कुछ न बता सको? इसने फिर हाँ में गर्दन हिला दी। मगर अब तो तुम्हारी उंगलियां ठीक हैं, अब तो तुम बता सकती हो। वो खामोशी से देखती रही, फिर जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाने लगी। क्यों? खुद पर जुल्म करने वालों से डरती हो? इसने गर्दन झुका ली। इन्हें जानती हो तुम? मैंने पूछा और इसने इनकार कर दिया। ओह, मैं आहिस्ता से बोला। कुछ देर खामोश रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा सुरैया। कल मैं तुम्हें लिखने का सामान फराहम करूंगा। तुम पर जो बीती है वो लिख कर मुझे बता देना सुरैया। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ सुरैया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। वो सियाह चमकदार आंखों में से देखती रही। फिर इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा।
इसे आंखों से लगाया और तेजी से मुड़कर जोलदारी में चली गई। मेरे हाथ की पुश्त में आग लग गई थी। इसकी आंखों में जलन जैसी मेरे हाथ से चिपक गई थी। मैं अपना हाथ पकड़कर मसलने लगा। एक अनोखी लज्जत पोशीदा थी इस जलन में। मैं दुनिया से बेखबर हो गया था, पथरा गया था। दिल की धड़कन बुरी तरह बेतरतीब हो गई थी। एक बिल्कुल अजनबी एहसास जागा था सीने में। इससे पहले कभी ये कैफियत नहीं हुई थी। कौन है, न जाने कौन है। खामोश थी, साकन थी, मेरी तरफ मुतवज्जो भी नहीं थी। ये अचानक क्या हो गया? क्या इन चंद दिनों में इसके सीने में कोई जज्बा जागा था? कौन सा जज्बा था वो? इसने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। क्या मुझे इसके बारे में पता चल सकता है? क्या इसके बारे में मेरी रहनुमाई हो सकती है? ये ख्याल भी नहीं आया था कि खुद पर हमला कराने वाले के बारे में कलामी इलाही से रहनुमाई हासिल करूं। कोई हर्ज तो नहीं है इसमें? खुद से सवाल किया और फिर आंखों में इसका चेहरा उभर आया। न जाने कितनी देर इसके बारे में सोचता रहा। दिल मचल रहा था इसलिए, दिल मचल रहा था इसके लिए। आरज़ू कर रहा था कि वो दोबारा बाहर आ जाए, इसे ज़बान मिल जाए, वो मुझसे बातें करे। शायद इस बार कोई और ही जज्बा जागा था मेरे सीने में। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई थी। हाँ, ऐसा हो गया था। एक अनोखी बेकली तारी हो गई थी। एक गोशा मुंतखब किया, वहां बैठ गया, दरूद शरीफ का विर्द किया, आंखें बंद कर ली। दिल से आवाज उभरी, मुनासिब नहीं है, नाफरमानी के रास्ते अपना रहा है। क्या तुझे इजाजत है कि अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करे, अपने लिए कुछ करे? अगर किसी के लिए तेरे दिल में आग उभरे तो वो तेरे माँ बाप बहन भाई हों कि वो अव्वल हैं। इनसे गुरेज करके अपनी ख्वाहिशों की तरफ लपक रहा है, फिर भटक रहा है। पूरे बदन पर लर्जा तारी हो गया, आंखें खौफ से खुल गईं, दिल उछल रहा था, खुद को संभाले न संभाल रहा था। अचानक कानों में एक चीख उभरी, आग। दिमाग भग से उड़ गया। आवाज अंदर से आई थी, फिर फौरन ही नथनों से कपड़ा जलने की बू टकराई और जोरदारी से आवाजें बुलंद होने लगी। आग लग गई, आग। अरे उठो माथर, राम जी माथर, अरे उठो, आग आग। आवाज प्रेमा देवी की थी। असा पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एक तरफ दिल में उभरने वाली आवाज, दूसरी तरफ प्रेमा देवी की चीखें। अजीब असाब शिकन माहौल पैदा हो गया था। अंदर मध्यम लैंप हमेशा जलता रहता था, इस वक्त भी रोशन था। धर्मा और राम जी बदहवास होकर अंदर भागे। मैं भी खुद को किसी न किसी तरह संभाल कर अंदर दाखिल हुआ। अजीब मंजर था। आग का एक शोला भी नहीं था, लेकिन आग लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे जली हुई माचिस की तीली सुलगती है। ये आग हर तरफ थी। गद्दे जल रहे थे, सूटकेस पिघल रहे थे, बदबू फैल रही थी, लेकिन शोला न था। सब दहशत से आंखें फाड़े ये आग देख रहे थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुझाओ, अरे बुझाओ, हाय सब जल गया, अरे सब जल गया। प्रेमा देवी चीखी, तूने आवाज बंद न की तो मैं तेरी मुड़िया पकड़कर इसी सूटकेस में रख दूंगा। आसपास के लोगों को जमा करेगी क्या? अरे कर लो जालिम, जितना मन चाहे कर लो। हाय सब जल गया, अरे आग तो बुझा दो। सब खड़े मुंह देख रहे हो। किसी को जैसे होश आ गया। राम जी, मातर और धर्मा पानी लेने दौड़े और फिर हर चीज पर पानी उडेल दिया गया। आग बुझ गई, मगर सचमुच सब तबाह हो गया था। गद्दे जल गए, सूटकेसों में रखे कपड़े जल गए। शुक्र था जोरदारी बच गई थी। प्रेमा देवी रोने लगी। देखा नतीजा जिद का, देख लिया। जाओ जमे रहो यहाँ, जल मरो सब के सब, बसम हो जाओ। मेरा क्या? अरे ऐसी आग देखी ना सुनी। देखो, ये देखो, हर चीज जल गई। अरे अब भी सोचोगे क्या? अब भी सोचोगे? अरे राम जी, अरे धर्मा, अरे चल भैया, मैके में पहुंचा दे मुझे। अरे आगे नाथ ना पीछे पग्गा, अकेली मैं जी लूंगी। हाय सब जल गया, मेरी साड़ियां, बच्चों के कपड़े, और जिद करो। राम राम राम। भैया औरत है कि भूपो रुके बगैर बोले जा रही है। क्या दुश्मनी है आखिर इन साधु महाराज से हमारी? अरे कोई कारण तो बताए, ऐसे ही जल पड़ी। गंगा जी बोले, ज्ञानी जी महाराज, ए ज्ञानी महाराज, तुम पूछते रहो दुश्मनी दोस्ती। चलो रे बच्चों चलो, सब मरवा देंगे। तो कतरनी को लगाम देगी कि नहीं? तुम भी तो कुछ बोलो रे, मगर ये बोलने दे तब ना। चलना चाहिए ताऊ जी, ऐसी आग देखी न सुनी। ठीक है रे मेहमान आत्मा, ठीक है, सुबह होते ही चले जाएंगे, बस सूरज निकल आने दो। गंगाधर ने हाथ जोड़कर सर से ऊपर करते हुए कहा। मैं खामोशी सुरैया को देख रहा था, खामोश खड़ी थी। मेरा दिल इसकी तरफ खींच रहा था, रो रहा था, इसके लिए तड़प रहा था, सिसक रहा था। क्या हो गया है मुझे? क्या हो गया है? सब कुछ छीना जा रहा है,
सरकशी का तस्वर भी नहीं कर सकता था। सब कुछ फरामोश करना था, सब कुछ भूल जाना था। आंखों में नमी उतरी हुई थी। गंगाधर जी बाहर निकल गए, मैं भी इनके साथ बाहर निकल गया। गंगाधर न जाने क्या बड़बड़ा रहे थे। मुझे देखकर बोले, तू हमारे साथ चलेगा पुत? मैंने पूछा, तू कहाँ जाएगा, तुझे क्या चिंता? हाँ, मैं यहाँ रुकूंगा। अच्छे भगाए जा रहे हैं हम। अरे क्या बिगाड़ रहे थे किसी का? जाना तो था, आराम से जाते। चलो ठीक है, जो बाबा की मर्जी। अंदर उठा पटक हो रही थी। वैसे मैं देख चुका था, सारा सामान जल चुका था। बेचारों को ये नुकसान मेरी वजह से उठाना पड़ा था। तुम खोरजी आओगे मसूद, तुम हमारे पास जरूर आना। गंगाधर ने न जाने क्या क्या कहा। मैं कुछ नहीं समझ रहा था, बस सोच रहा था कि यहाँ रुकने से क्या फायदा। जाना है तो इंतजार कैसा? अभी चला जाए, बेकार है रुकना। कुछ नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। सब कुछ छिन गया है मुझसे, सब कुछ छिन गया है, बेकार है, सब बेकार है। वहीं से पलटा और आगे बढ़ गया। गंगाधर सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस तरह चल पड़ूंगा। वो यही समझे होंगे कि कहीं आसपास जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। मगर मैं चलता रहा, बहुत दूर निकल आया, इतना दूर कोई तलाश न कर सके।